अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मतीन एडवोकेट है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट। आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई बुनियादी पहलू को या एक मौजू को डिस्कस करने लगे हैं। वो ये है कि आप किस तरीके से यूनियन काउंसिल का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी आपको बताएंगे कि अगर डिले हो गया है और वो डिले 21 दिन से ज़्यादा का है तो उस सूरत में प्रोसीजर क्या होगा, और इसी के साथ साथ वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो किस तरीके से अपने चाइल्ड का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपनी यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ आपको कि यूनियन काउंसिल का जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको हर जगह इस्तेमाल में आएगा। चाहे आपने इसको बाद में CNIC बनाना हो या आपने इसमें अपना बैरून मुल्क अपने बच्चों को लेकर जाना हो, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी नेशनैलिटी को, आपकी सिटीजनशिप को प्रूव करता है। इसको हासिल करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। वो ये है कि आपने अपनी कंसर्न यूनियन काउंसिल को अप्रोच करना है। वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरत होंगी वो ये है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन फॉर्म वो उन्हीं के डिपार्टमेंट में, उन्हीं के दफ्तर के अंदर मौजूद होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें किसी किस्म की आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आपने वहाँ से लेना है, उसको फिल करना है, प्लस साथ उसके आपने एक एफिडेविट आपने इसको लिखना है। एफिडेविट के अंदर आपने बेसिकली ये आपने स्वॉन करना है कि जो तमाम फैक्ट्स जो मैंने जिक्र किया है वो सारे के सारे ठीक हैं, इसमें किसी किस्म का मैंने झूठ नहीं बोला, उसको आपने नोटराइज करवा लेना है। तीसरी इसके साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन, जो कि आपने चेयरमैन यूनियन काउंसिल के नाम लिखनी है। ये एप्लीकेशन उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपका डिले आ जाए 21 दिन से ज़्यादा का। अगर आपने 21 दिन के अंदर ही यूनियन काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो उस सूरत हाल में इसकी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आपको जो चौथी चीज़ है वो जो चाहिए होगी वो है आपकी वालिदैन की, जो पेरेंट्स के CNIC की कापी चाहिए होगी। ख़ासतौर पे वो शख्स या वालिदैन में से वो या हस्बैंड या वाइफ में से वो जो कि अप्लाई कर रहा है उसके CNIC की कापी चाहिए होगी। और आखिरी चीज़ जो चाहिए होगी वो है हॉस्पिटल की स्लिप, कि जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है वो उसकी स्लिप भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। इन सारी डॉक्यूमेंट को आप लेके जाएंगे यूनियन काउंसिल का ऑफिस में जाके इनको सबमिट करवाएंगे। इसकी जो पंजाब के अंदर जो फ़ीस है वो 200 रुपीज़ है, जबकि अगर आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हैं तो प्रोसीजर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो CD है, जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसको डील करती है और उसकी जो फ़ीस है वो 50 रुपीज़ है। और उस सूरत हाल में अगर 1 साल के अंदर आए हैं, 1 साल के अगर बाहर चले जाती है तो इसकी फ़ीस बढ़ जाती है और मैक्सिमम इसकी फ़ीस जो चली जाती है वो 5 साल का अगर डिले आ जाए तो उसमें फिर 630 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा और कोई पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन वो अफराद हैं जो इस डॉक्यूमेंट को, जो कि यूनियन काउंसिल का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो बच्चे के, उस चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो लीगली इंटाइटल्ड हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट को जाके हासिल कर सकते हैं। अगर वो किसी वजूहात पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं या वो खुदा न खास्ता फौत हो चुके हैं तो उस सूरत हाल में उनकी जो ब्लड रिलेशन हैं, तो ब्लड रिलेशन में या तो उनका ग्रैंडफादर अगर वो ज़िंदा हैं, या अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर उस बच्चे के चाचा ताया, ये अफराद आके वहाँ से विद डुअल प्रूफ के उसका विद डेथ सर्टिफिकेट के भी इसके वालिद जो से वो फौत हो गए ये दे के वो फिर अप्लाई करेंगे। तीसरी बात यह कि वो तमाम बच्चे जो अडॉप्ट किए गए हैं पाकिस्तान में, ये भी एक रवायत है कि यहाँ पर वो जो अफराद जिनकी अपनी औलाद नहीं होती वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अगर वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, लेकिन उनको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि यूनियन काउंसिल से लेना है उसके लिए आपको इन अफराद को गार्डियनशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। गार्डियन सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगाएंगे और उसकी बुनियाद पर ये अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर इसमें डिले हो गई है तो फिर क्या करना है। डिले का दो स्लैब्स यहाँ पर उन्होंने रखी हुई हैं, वो है 21 दिन से 7 साल तक। 21 दिन से अगर 7 साल का के दरमियान डिले है तो इस सूरत हाल में चूँकि बच्चा जवान हो गया होता है तो इस सूरत हाल में बाकी तमाम डॉक्यूमेंट के साथ साथ स्कूल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। स्कूल सर्टिफिकेट के साथ साथ जो वैक्सीनेशन कार्ड है, जो बच्चे का जो ही पैदा होता है तो उसका वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, वो जमा कराना होगा। और इसके बाद आपको बाकी तमाम फीसें सेम है, वो जो इंक्रीज फीस है वो पे करके आपको ये मिल जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज़ और 15 वर्किंग डेज़, ये डिपेंड करता है हालात पे। इसके बाद अगर ये 7 साल से इस ज़्यादा का डिले है तो उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपनी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल इस तरह के केसेस को पुट अप कर देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास। कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर ये बंदा रह रहा है या जो बच्चा
रह रहा है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर बाउंड है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। इसके दौरान वो चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रोसीजर का हिस्सा है वो पूरी करनी होती है, जिसमें से ये है कि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उसके अंदर रेफ़र करते हैं, वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन होगा मेडिकल, जिसमें उसकी एज के बारे में डिटरमिन किया जाएगा। इन सारी चीज़ों का जो सर्टिफिकेट है वो जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर में, वहाँ से इसी तरीके से ये कंसर्न यूनियन काउंसिल में आएगा। उसके बाद आप उसको यूनियन काउंसिल का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आखिरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं वो क्या तरीकाकार अप्लाई करें। तो अगर तो वो तमाम पाकिस्तानी जो विज़िट करने के लिए गए हुए हैं या वैसे ही वहाँ पर किसी जॉब के सिलसिले में, दोनों जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर रह रहे हैं और उनका वहाँ पर चाइल्ड पैदा हो जाता है, तो उस सूरत हाल में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके अंदर इनको 180 डेज़ का टाइम दिया गया है। 180 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने अपने जो कंसर्न, जो हमारा जो कॉन्सुलेट है, जो मिशन है वहाँ पर पाकिस्तान का, उन्होंने वहाँ पर जाके उनको इंटीमेट करना है इस इवेंट के बारे में। उसके बाद वहाँ पर जो कमीशन है हमारा, जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का, वो इनको एक फॉर्म S है वो देगा, इन्होंने इसको फिलअप करना है, सारी जो फीस है वो पे करनी है। ये पे करने के बाद कॉन्सुलेट अपने जो इंटरनल प्रोसेस है उसके तहत ये पाकिस्तान भिजवाएगा। पाकिस्तान से के जो ये जाएगा मुतलका यूनियन काउंसिल के अंदर। मुतलका यूनियन काउंसिल में जब ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा फॉर्म एस, तो वो उसी को एज इट इज़ वहाँ पर दर्ज कर देंगे, रजिस्टर का हिस्सा बन जाएगा। और इस तरीके से आपका बच्चा, बेशक आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आपका बच्चा पाकिस्तान के अंदर ईजीली बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेगा और उसके बाद उसको किसी किस्म के मसाइल नहीं होंगे। यहाँ पर एक दफ़ा ये भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर उनका गुम गया है तो फिर वो दोबारा उसका डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। ये बहुत आसान इसका प्रोसेस है। आप अपनी कंसर्न यूनियन काउंसिल में जाकर उनको जो फ़ीस है वो पे करके आप उसको इजीली बगैर किसी के लंबे मसले चक्कर में आप उसको अप्लाई करके इजीली ले सकते हैं। एक दूसरा सवाल ये है कि अगर आपका चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर कोई डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है तो उसको क्या आप ठीक करवा सकते हैं। ये बेसिकली पहला डॉक्यूमेंट है, इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। अगर उसके अंदर किसी किस्म की गलती हो गई है तो आप इनिशियली अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जाके उन्हीं को आप दोबारा कह सकते हैं कि इसके अंदर नाम या डेट ऑफ बर्थ मेरा ठीक कर दें। लेकिन एक दफ़ा जब ये डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर बन गई, इसके अंदर अपना एक जो नाम है वो उन्होंने रजिस्टर में दर्ज कर दिया, इसके बाद जब आप इसकी बुनियाद पर बेफाम बनाएंगे और फिर जब इसकी बुनियाद पर CNIC लेंगे तो फिर आपको इतनी आसानी से दोबारा तब्दीली की इजाज़त नहीं होगी। उसके लिए आपको बाकायदा जो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने तफसीलन अपनी एक वीडियो में जिक्र कर दिया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यकीनन आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमने अपने लिंक्स, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको जाके फॉलो करें। उसके अलावा जो CDA का जो फॉर्म है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसके तरीके से आप फिलअप करके बच्चे का फॉर्म जो जमा कराना होता है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टाइम आप अपनी नए टॉपिक और नए बर्निंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने पेश होते हैं। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।